मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है रॉनी, नाउ यू नीड टू एक्सेप्ट इट। ही हैज टेक्स्टेड रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। सो मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करनी है। आई डोंट नो इफ ही इज वेरी मच फेमिलियर विद इंस्टाग्राम लाइव। हे, Hi, हाउ आर यू? I'm doing good. How are you doing? आई एम डूइंग ग्रेट यार। आई कैन हेयर यू वेरी क्लियरली। मतलब मेरे Mm-hmm. एयरपोर्ट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। देयर वाज अ Mm-hmm. वॉइस प्रॉब्लम। सो आपका स्वागत It's है okay. बहुत It's होता रहता है. बहुत बहुत स्वागत है। It's टीम okay. पॉइंट Actually, 100% I इज इन द had no चैट। एपिसोड 9, uh, नाइन्थ एपिसोड ये हो चुका है। 12 एपिसोड की ninth episode. सीरीज मुझे कंप्लीट करनी है और अब 3 एपिसोड ही आगे हैं। सो Mm-hmm. हाउ इज इट गोइंग इन मुंबई? कोविड-19 का कैसे सामना कर रहे हैं आप? चल रहा है. चल रहा है. अभी तो गणपति अप्पा मोरिया चल रहा है. That's all we have left now. जी, There's a गणपति। lot of COVID, but we are staying home. I think we guys are doing pretty good as of now. सब लोग घर पे है, but कुछ लोग हैं still बाहर, but it happens. But आई we are हर्ड fine. कि आपकी सोसाइटी में 100+ केसेस आए हैं, ये क्या सच है? मेरे सोसाइटी में केसेस आने चालू हुए थे और एक टाइम तक मैं काउंट रख रहा था. अभी मैं काउंट रख भी नहीं रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं कितना है. वो 100 मुझे पता था, तब मैं गिन रहा था. एक हुआ है, दो हुआ है, चार हुआ है, पांच हुआ है, और अब मैं गिन भी नहीं रहा हूँ. अब हो रहा है, चले जा रहा है बस अभी तो. तो घर पे ही रह के आप यूट्यूबिंग को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बेसिकली आई थिंक योर फर्स्ट लव इज यूट्यूब पे गेम करना, जिसमें आपने अभी 2 मिलियन अचीव कर लिए हैं। मेनी मेनी थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू ऑन सो मच. 2 मिलियन। भाई, थैंक यू सो मच. एवरीवन 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 स्पैम फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉनी, जिनके अभी 2 मिलियन थैंक यू. सब्सक्राइबर हो चुके हैं ऑन यूट्यूब चैनल, जो इनका गेमिंग चैनल है उस पे हो चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। काफी सारी बधाइयाँ आ रही हैं और थैंक ऊपर यू. से थैंक यू. आपके बहुत सारे फैन पेज भी हैं जो मुझे लाइव की रिक्वेस्ट भेज रहे थे। सो आई वाज लाइक कि कहीं गलती से किसी फैन पेज पे ना क्लिक हो जाए। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये चीज मम्मी करती कभी कभी. मम्मी जब मुझे कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट देखती है और मुझे भेजना चाहती है. एक्चुअली मैं डैड ज्यादा करते हैं. मम्मी सीख चुके हैं. डैड जब मुझे पोस्ट भेजना चाहते हैं, मैं सिखा है कि ऐसे पोस्ट भेजते हैं. डैड जाके किसी फैन पेज को भेज देते हैं और बोलते हैं तुझे भेजा था, तू देख क्या, तू लिख के रिप्लाई भी किया, अच्छा है. बोला मैं कभी किया. मैं बैठ के सिखा रहा हूँ, डैडी देखो सामने से टिक मार्क रहेगा, वो देखो फिर करो, मत मत भेजो. वो रिप्लाई कर रहे, डैडी से बात भी कर यार. वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ. तो बहुत सारे ओह ऐसे शिट. लोग हैं जो आपके इतने ह्यूज फैन हैं, जो डिट्टो कॉपी किया हुआ है आपका आईडी जो है। लेकिन इसके अरे अलावा सर, बहुत सही आपका लोग. जो हाँ. स्टाइल है यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन का, व्हेन आई टॉक अबाउट द रॉनी शो, तो वो स्पेशली कॉपी किया गया है। ऐसा क्यों? मतलब आपका कॉपी? किसी ने कॉपी किया है? एंड यू नो मेरा हु आई किसी एम ने टॉकिंग नहीं, अबाउट। मैंने सबका कॉपी किया है. नहीं, मैंने सबका कॉपी किया है. मैंने ऐसा बहुत बहुत जगह से कॉपी किया है मैंने. मैं खुद बहुत कॉपी कॉपी कर चुका हूँ. कि अच्छा, मेरा कॉपी किसने किया बाय द वे? बट मैं यहाँ कह रही हूँ कि आपका कॉपी किया गया है। मतलब व्हाट आई कौन कौन? मतलब आई पर्सनली बिलीव कि कैरी मिनाटी और आपके प्रेजेंटेशन में सिवाय गाली को छोड़ के काफी हद तक हरकतें जो है वो सेम है। ओ मैं तो बता, तो आप कह रहे हो कैरी ने मुझे कॉपी किया है? ओह शिट. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. ओह नाइस. ओपी चैट. कॉपीराइट ओपी। ओके, ये फर्स्ट टाइम है. अनएक्सपेक्टेड. So I think he is supposed to be your छोटा version on YouTube as a YouTuber. So कहीं कहीं रिजेम्बलेंस भी ऐसी है, चश्मा भी है, प्रेजेंटेशन भी सेम सेम है, बस गालियों का आदान प्रदान ज्यादा है। यार नहीं, ऐसे ऐसे तो मैं यार किसी को छोटा बड़ा वर्जन मानता नहीं हूँ. आई बिलीव सब लोग ही अपने अपने कर रहे हैं. सब लोग ही अपने सही कर रहे हैं. एंड कैरी ऑफ कोर्स मेरे बहुत टाइम पहले से वो कर रहा है एंड ही इज डूइंग मच बेटर देन मी. तो आई वोंट कॉल हिम छोटा वर्जन फॉर श्योर. ठीक है। आपने शुरू किया अपना करियर यहाँ पे एज द रॉनी शो से। कितने साल पहले आपने ये शुरू किया था? रॉनी शो मैंने शुरू किया था 2015 में. और 2015 से पहले रॉनी दास गुप्ता की लाइफ क्या थी?
एक्चुअली बहुत कुछ थी। मैं 2010 से यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, बट कभी ऐसा प्रॉपर चैनल नहीं था कि ये चैनल है यहीं पे सब कुछ आएगा, ऐसा था नहीं। अलग अलग चैनल्स थे हुआ। मैं पढ़ाई में बहुत घटिया था, मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। एंड आफ्टर ट्वेल्थ मैं फिल्म मेकिंग और विजुअल इफेक्ट्स में था, और मैं एक्चुअली वीएफएक्स स्टूडियो में काम भी कर चुका हूँ एज ए वीएफएक्स आर्टिस्ट। तो 2016 की बात है। तो एक्चुअली 2015 में चैनल स्टार्ट तो कर दिया था, बट द चैनल 2017 तक मतलब था बस। है नहीं है, ऐसे था मतलब। इट वॉज जस्ट देयर। वीडियोस आते जा रहे हैं, बट व्यूज थे, एक व्यू, दो व्यू, कभी जीरो व्यूज पूरे वीडियो डाल के। मैं खुद जाके 3 बार देख लेता था, मजा आ गया, 3 व्यूज आ गए। तो हाँ, वही था अंटिल 2017। ये सीन था। सो 2017 से पूरा सिनारियो चेंज हो गया और इन 3 सालों ने आपको बहुत बड़ा नाम दिया है। बट आपका नाम जो है वो बड़ा आपके द रॉनी शो की जगह जो है अब वो हो चुका है द रॉनी गेम्स में। ये क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा नहीं। आई फील दोनों चैनल, I mean, हाँ, of course, Ronnie Games has much more subscribers than the Ronnie Show, but मुझे कभी ऐसा नहीं फील होता है कि ये चैनल ऐसा है, वो चैनल ऐसा। आई थिंक both the channels just exist together. ओके। आजकल वैसे मुंबई में काफी ज्यादा गर्मी हम्म। छाई हुई है बातों की अरे बहुत और ज्यादा। बहुत सारी चीजों की। कोविड तो है ही है, प्लस सुशांत सिंह के केस में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें हम्म। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस चीज को लेके। ऑनेस्टली अबाउट सुशांत, जब भी मुझे ये न्यूज मिला, मुझे बहुत दुख हुआ था। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं सुशांत का बहुत बड़ा फैन था, बट आई लाइक हिम एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। मैंने धोनी देखी थी बचपन में, मम्मी मेरी देखती थी। एक सीरियल आती थी कोई, तो मम्मी देखती थी मुझे, वो टाइम पे मैं पढ़ाई करता पवित्र था। रिश्ता। पवित्र रिश्ता, तो वो टाइम पे देखता रहा। तो इट फेल्ट लाइक, although didn't know him as a person, although didn't watch a lot of work of his, तो बचपन से रोज का था ऐसे देखते हुए, थोड़ा सा खराब लगा देख के। ये सुन के बहुत खराब लगा था वो टाइम पे। एंड आई हैवंट केप्ट अप विद द न्यूज ऑनेस्टली, तो आई डोंट नो व्हाट क्या हो रहा है आगे। तो आई डोंट थिंक आई हैव एन ओपिनियन इस चीज पे कि क्या हो रहा है अभी उसको लेके। तो मैंने कीप अप नहीं किया उस न्यूज को लेके उतना ज्यादा। बिकॉज आई एम रिलीजियसली फॉलोइंग बट कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये केस किस तरफ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम्म। इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो हम्म। आगे चल के न्यूज में आई जानी है, सब जगह आई जानी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो आई अभी जाए सब का जगह। लेटेस्ट डिस्कशन और सबके लिए डिप्रेशन की बात ये होगी कि कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। पबजी बैन। सो हम्म। पबजी बैन के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये तो लेटेस्ट टॉपिक है हाँ। और सबसे हैपनिंग भी है और ये आपका जॉनर भी है। बिल्कुल। सो बस अभी गवर्नमेंट का डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि ये सारे एप्स, नॉट जस्ट पबजी, बहुत सारे एप्स एक्चुअली बैन किए, बहुत सारे एप्स को निकाले, तो अगर हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ये सारे एप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट द डिसीजन, और दैट्स इट। वी वोंट यूज दैट ऐप अंटिल द गवर्नमेंट सेज इट्स सेफ तो टू यूज, इट्स फ्री टू यूज। पबजी के जो यूजर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं और हम्म। आप भी बहुत जबरदस्त प्लेयर रहे हैं पबजी के, तो व्हाट वुड हम्म। यू सजेस्ट नाउ टू योर फैंस? और आप क्या क्या खेलेंगे अब ये बताइए। सो किसकी किसकी लाइफ ऐसा है वो स्ट्रीमिंग होने गेम्स। वाली है? देखो, गेम्स तो ऐसे बहुत है, ठीक है, गेम्स बहुत है, हर रोज नए नए गेम्स लॉन्च हो जा रहे हैं, रिलीज हो जा रहे हैं, गेम्स बहुत है खेलने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम होगा, जो फोन पे खेलते थे उन लोग के पास लिमिटेड नंबर ऑफ गेम्स है जो उस तरह का फील देता है। ऐसा अगर आप पीसी की बात करें, तो पीसी में से बहुत सारे हजारों गेम्स मिल जाएंगे आपको। पबजी पीसी हो गया, इन पबजी का पीसी वर्जन पीसी में पड़ा है, बट देन मोबाइल में देर इज लॉट ज्यादा ऑप्शंस नहीं है खेलने का। तो आई फील एक्चुअली, ऐसे आपने बोला कि बहुत लोग डिप्रेस हो चुके हैं इसको लेके, तो आई डोंट थिंक कि डिप्रेस होने या कोई कोई बात है। इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखो, डिप्रेशन की तो बात ही नहीं होती, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक गेम ही है। तो बहुत चीजें हैं करने के लिए, दूसरे गेम से खेलने के लिए, और रिसेंटली न्यूज भी आया कि पबजी वापस आ रही है। जो पबजी के डेवलपर्स, जो कोरियन जो है ब्लू होल, क्राफ्टॉन जो है, उन लोग पबजी को वापस लेकर आ रहे हैं। तो दैट्स अ गुड न्यूज, जो पता नहीं कभी आएगा, बट इतना बस न्यूज में आया कि आने वाले वापस, तो दैट मेक्स अस बट लिटिल एक्साइटेड व्हाट अबाउट इट। रॉनी विल प्रेफर, पबजी और फौजी?
आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि फौजी में क्या होगा बिकॉज मैंने ज्यादा इंडियन गेम्स खेले नहीं है और आई आई बिकॉज जब मैं काम करता था इन दैट फिल्म मेकिंग एंड दैट ग्राफिक वाला डिपार्टमेंट तो आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर्कड इन गेमिंग इंडस्ट्री। तो वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे जब इंडियन जो डेवलपर्स थे वो टाइम पे जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन लोग ऐसे ऑन वेब पेज के लिए एप्स बनाते थे छोटे छोटे गेम्स बनाते थे जो वेब पे चलते। पर कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि मतलब ऑफकोर्स बन रहे हैं आजकल धीरे धीरे एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि यार इंडियन जब गेम बन रहा है और ऐसा बैटल रॉयल जो इतने बड़े लेवल पे आ रहा है फौजी तो एक्साइटेड तो मैं हूँ खेलने के लिए गेम को। तो लेट्स सी फिंगर्स क्रॉस कि गेम बहुत ही तो सही है। पबजी की साइड छोड़ के आप फौजी पे आ जाएंगे, मतलब जो इंडियन ब्रांड है उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे अगर वो पबजी के लेवल का हुआ तो देन ओनली। नहीं ऐसे नहीं है, नहीं मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम क्योंकि अभी तो गेम का सिर्फ पोस्टर आया तो वी डोंट नो गेम में क्या है। तो एज अ गेमर द पोस्टर डजंट एक्साइट यू, यू गेट एक्साइटेड सीइंग द गेम प्ले कि गेम में क्या हो रहा है, चीजें कैसी होगी। जैसे अभी पबजी की बात करें, पबजी का हमें पता है, वी नो से ब्लू सर्कल होती है, वो छोटा होता रहता है, तुमको ग्रेनेड्स मार रहा है, तुमको तुमको लोग मारना है, तुमको लूटना है, तुम्हें गन्स उठाने। तो एज ऑफ नाउ फ्रॉम फौजी वी डोंट नो एनीथिंग बिसाइड्स दैट वन पोस्टर दैट वी हैव सीन। तो मैं इसी को लेकर मैं एक्साइटेड देखने के लिए कि अभी उसमें क्या क्या आएगा, क्या उसमें इंडिया का मैप होगा, क्या उसमें इंडिया के रेफरेंसेस होंगे, क्या उसमें हमारे इंडिया के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो उन सबके रेफरेंसेस होंगे। और मैंने सुना था कुछ एक वॉर का भी कुछ होने वाला है उसमें, एक स्टोरी प्ले, एक स्टोरी गेम। तो ऐसा नहीं है कि वुड प्रिफर वन, मैं तो यार सारे गेम खेलना पसंद करता हूँ, नॉट बीइंग स्टक टू वन बट फिर पर्टिकुलर भी गेम। तो रॉनी का फौजी भी खेलेंगे, पबजी एक भी खेलेंगे। फेवरेट गेम होगा, कोई तो एक फेवरेट गेम ऐसा होगा जिसको प्ले किए बिना रॉनी रह नहीं सकते एक्सेप्ट पबजी। आज आज के दिन वो गेम है वैलोरेंट। आई रियली लव दैट गेम, वैलोरेंट, माइनक्राफ्ट, ये दो गेम बहुत बहुत फेवरेट है, बहुत मजा आता है खेलने को। आई हैव बीन टोल्ड कि और आपने फॉल गाइज, और माइनक्राफ्ट फॉल गाइज, और फॉल गाइज शिट मैं गेम ऐड करे जा रहा हूँ। मतलब ऐसे तो मेरा कैसे होता है ना, मैं फेवरेट चूज नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई आगे पूछता है ना तुम्हारा फेवरेट गाना क्या है, मैं एक बोलता हूँ, नेक्स्ट सेकंड बोलता हूँ ओ एक और आ गया, नेक्स्ट सेकंड बोलता है बस कर भाई कितना बोलेगा तू, बोले सारे हैं अभी। आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में गोटिया बेन। आपके लास्ट वीडियो में रसोड़े में कौन था पे डिस्कशन हुआ, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आपने बता ही दिया कि रियल वीडियो देख लिया तो रसोड़े में कौन था। बट हाँ एक्चुअली कोकिला बेन खुद ही बोल रही है, तो आई डोंट नो इसको लेके हम लोग सब लोग इतना प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। खुद ही बोल दिया राशि बेन थी, खत्म, राशि थी, हो गया, दैट्स इट। अब मुझे ये बताइए कि विनोद कौन है? विनोद एक विनोद वो कहते हैं ना सुपर हीरो, विनोद एक सुपर हीरो है। अच्छा, वो नजर नहीं आता किसी को, बस होता है, हर जगह होता है, ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर बट यू कांट सी हिम। ओके। और एक बात और आपसे पूछती है, ये गोटिया कैसे क्रिएट हुआ? अब गोटिया को क्रिएट किया आपने, वो कैसे क्रिएट हुआ, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? गोटिया एक रियल इंसान है, पैदा हुआ था, कोई मैंने थोड़ी क्रिएट किया उसको, कहीं पैदा हुआ है आके बैठ जाता है, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, काम करने, बट इट्स इमेजिनरी। नो 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 नो, अब ऐसे इंसल्ट कर रहे हो गोटिया की, गोटिया इज रियल, देखो उधर बैठा है, बुरा मान जाएगा, ऐसे मत बोलो यार, प्लीज, बुरा मान रहा है तो खराब खराब लग रहा है उसे, तो कैसी आर शक्ल यू बना रहा होस्टिंग फाइंड दिस और व्हाट? है। एक्चुअली मजाक नहीं करो, यहाँ बैठा है, बुरा मान रहा है वो, चलिए आज उसको खराब लगेगा उसको। गोटिया को गोटिया नहीं, टेस्ट इट्स करना ओके, चाहती गोटिया हूँ। इट्स ओके। नहीं गोटिया, वो शर्माता है थोड़ा सा कैमरा शाई है वो कैमरा में आएगा तू। अच्छा नहीं बोल रहा, थोड़ा शर्माता है, थोड़ा सा कैमरा शाई है बेचारा। अच्छा गोटिया क्या शर्मा। करे अभी, ऐसा थोड़ा सा शाई है कैमरा का, बहुत शर्माता है, नहीं आना चाहता। इसके इसके साथ साथ ही आपका डॉग जो शेरू, शेरू की बड़ी हाँ बातें चलती है, शेरू का बहुत हाँ डिस्कशन हाँ। होता है। सो शेरू के ओहो बारे में यस, क्या कहना चाहेंगे आप? शेरू शेरू भी सिंह कैमरा शाई है। उसके सामने अगर आप कैमरा लेके जाओगे वो उल्टा भाग जाएगा। उसको अच्छा, कैमरा बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको उसको पसंद ही नहीं कि उसको कैमरा में कोई देखे, मतलब नहीं, वो उल्टा भाग जाएगा उठ के सीधा। और वही सीन गोटिया के भी साथ है। नहीं गोल्टे कैसा है ना, वो उसको थोड़ा सा तकलीफ है उसको, तो वो तकलीफ के नाते वो आना नहीं चाहता अभी, है ना, बेचारा थोड़ा सा तकलीफ में रहता है।
और कौन कौन से आपके ऐसे पार्टनर है? आ, ऐसे थे दोस्त तो बहुत सारे थे, पर एक तो हिमालय चला गया, वापस आया नहीं। 2017 की बात है, हिमालय गया तो वापस आया ही नहीं। एक कोल्हापुर का था, वो भी चला गया शादी वादी करके आजकल। तो है अभी अकेला गोटिया ही बचा है, अभी अकेला अकेला हमारे साथ रहता है, जो बाकी सारे निकल लिए एक एक कर करके। जैसे सो होती है दोस्तों में गोटिया ऐसे ना, कॉलेज आपका खत्म सब निकल जाते हैं ऐसे। लंगोटिया यार? गोटिया एक्चुअली बहुत कुछ है। मतलब ऐसे देखा जाए तो मतलब काम करता है यहाँ पे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है वो, बट देन बहुत कुछ है, वो सब कुछ कर लेता है। ओह अनपेड माय एम्प्लॉय है थोड़ा गॉड, हमारा। आई कांट बिलीव हमारा दिस कि एक इमेजिनरी उसको जो है आप उसको लाइव मानते हैं, बट हमें पता है कि वो इमेजिनरी है, और आप उसको लेके इतने एक्सप्रेसिव है कि वी फील दैट ही एक्चुअली एग्जिस्ट। हाँ, तो ही एक्चुअली एग्जिस्ट। आप ऐसे बोलो, बुरा मान रहा है वो, खराब लग रहा है उसको, तो वो रो रहा है बेचारा बैठ के आई यार। वांट टू सी हिज फेशियल एक्सप्रेशंस। नहीं, वो शर्माता है, मैं कह तो रहा हूँ, बहुत शर्मीला है वो ओके, चलिए आगे अभी तक बढ़ते शर्मा हैं। रहा है, देखो मुंह घुमा के बैठ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आपके आगे बढ़ते हैं। हम्म। टिकटॉक बैन के आफ्टर इफेक्ट क्या रहे? क्योंकि टिकटॉक ने टिकटॉक सभी बैन के। यूट्यूबर्स को बहुत बिजनेस दिया है, बहुत कंटेंट हम्म। दिया है, और एज अ हम्म। कंटेंट क्रिएटर आपको टिकटॉक से काफी कुछ मिलता होगा, तो अब कैसा फील हम्म। होता है? देखो, मैंने कभी टिकटॉक एक्चुअली इंस्टॉल नहीं किया था, ठीक है। मतलब एक आध बार किया था बहुत पहले, बट मैंने कभी टिकटॉक से वीडियोस निकाले नहीं थे। तो जितने भी टिकटॉक के वीडियोस मुझे मिलते थे, सब मुझे मिलते थे यूट्यूब से। लाइक यूट्यूब पे सर्च मारो टिकटॉक क्रिंज कंपाइलेशन, एकदम भर भर के आ जाता था। तो अगर टिकटॉक से कंटेंट चाहिए, वो अभी तक मिल जा रहा है, वो यूट्यूब पे कंटेंट अभी तक पड़ा है। और हाँ, वही है। सो टिकटॉक बैन होने का आपको कोई अफसोस नहीं है? यू आर ओके विद दिस? आपको विनोद ने अ, और कोकिला बहन ने वो कंटेंट दे दिया? अ, ऐसे तो कुछ नहीं है, बस लाइक लाइक अंडरस्टैंडिंग कि एक जो ऐप है उसके ऊपर कितने लोग का डिपेंडेंसी होता है, लाइक द सोल अर्निंग एंड डिपेंडेंसी बहुत लोग का होता है। लाइक जितना ही मजाक मस्ती हम लोग कर ले उसको लेके बैन हो गया, चला गया। बट एट द एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन वन ऐप। लाइक कंसिडरिंग पबजी मोबाइल, उसके साथ भी बहुत लोग जुड़े हुए थे, सेम भी टिकटॉक बहुत लोग जुड़े थे। हम लोग को सिर्फ ऑन कैमरा लोग दिखते हैं, जैसे एज टॉकिंग ऑफ पबजी मोबाइल। आपको पूरे दुनिया को सिर्फ दिखता है कंटेंट क्रिएटर्स है कि इन लोग क्या करेंगे अभी। अरे रोनी क्या करेगा, अरे ये क्या करेगा, अरे इन लोग तो पबजी लाइव स्ट्रीम में खेलते रहे, उन लोग क्या करेंगे। बट देन ऐसा होता है कि सिर्फ जब अभी अभी अगर मैं आज पबजी का कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं क्योंकि हमारे साथ और हजार लोग हैं जिन लोग सामने कभी दिखते ही नहीं है। दे आर वर्किंग सीक्रेटली टू मेक एवरीथिंग एवरीथिंग कम, सब चीज को राइट। एकदम मस्त जगह पे ला लेते उन लोग। तो सेम ही टिकटॉक ही हुआ था कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो डिपेंडेंट थे उस चीज पे, नॉट जस्ट द ऑन स्क्रीन क्रिएटर्स बट द बैक स्टेज पीपल। तो थोड़ा सा तो सभी को तकलीफ हुआ है वहीं से। सेम गोज पबजी एज वेल। और पबजी एक तरफ, टिकटॉक एक तरफ, लेकिन क्रिंज कंटेंट ऑन यूट्यूब के बारे में आपका क्या कहना है? आई लव दैम। कभी कभी बहुत मजा आता है देखने को। कभी कभी दिल खुश हो जाता है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी ना मजा आता है देखने को, मैं बैठ के देखता रहता हूँ। एंड एक्चुअली आई फील क्रिंज क्रिंज जो है वो हर एक के लिए अपना 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 होता है। क्रिंज कांट बी लाइक इट्स सब्जेक्टिव, इट कांट बी लाइक एक चीज सबके लिए क्रिंज हो जाए। तो जैसे कुछ चीज जो है वो हमको क्रिंज लग रही है, बट देन हमारे मॉम डैड एंजॉय कर रहे हैं। जैसे गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, मेरी दादी दिखाती मुझे आगे, गुड मॉर्निंग कितना अच्छा ये नाच रहा है, मतलब हाँ मुझे क्रिंज मिल रहा है, बट शी एंजॉयज इट। सो it's cringe for us, it's cringe for me, but it's something good for her. So cringe, I think, is also very subjective in that case. रॉनी एंड कंट्रोवर्सी को कहां तक लिंक कर सकते हैं? एक्चुअली मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी करने का, आज तक हुआ नहीं है। पक्की बात? नियॉन मैन को बहुत गाली दे चुका, आज तक नियॉन मैन से कंट्रोवर्सी नहीं हुआ यार। ओ वेरी गॉड, सैड। यू आर सो वो ओपन हंसता है टू से बेचारा बैठ दिस। के यार, इसी मैं उसको दिल से गालियां देता हूँ, बैठ के हंसता रहता है यार। वो सीरियसली कोई लेता ही नहीं कंट्रोवर्सी मेरे यार। थक चुका हूं मैं कर करके, अब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी कर ही नहीं रहा हूँ, हो गया मेरा भी। तो अब जब हो चुका, अभी आप करना ही अपने नहीं है। को जब किसी भी यूट्यूबर का आप मजाक बनाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि हम्म। किसी से धमकी मिली हो, या किसी ने किसी भी टाइप का आपको थ्रेट दिया हो कि तू आ, तेरे को देखता हूँ अभी?
नहीं 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 नहीं, सारे एक्चुअली आज से हमारा जो यूट्यूब इंडिया का जो फैमिली है वो बहुत अच्छा है। सब लोग एकदम बहुत फ्रेंडली है। मतलब हम भी मजाक उड़ाते हैं, वो भी मजाक उड़ाता है, तो किसी ने आज तक सीरियसली चीजों को लिया नहीं है। लाइक जोक्स असाइड, सारे बंदे बहुत सही है। लाइक ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैंने ऑलमोस्ट बहुत लोग पे जोक मारा है। बहुत लोग ऐसा खुद से मैसेज करते हैं कि अबे यार क्या बोल रहा है यार, तू भी तो ऐसा है, तू भी ये तू भी वो है। तो लाइक मस्ती चलता रहता हम लोग का, वो सब चीजें। ओके, सो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप हर एक चीज को काफी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ लेते हैं। हम्म, बट अब मैं बिल्कुल। थोड़े से क्वेश्चंस जो है अपने अलग किस्म के आपसे रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। Where Ronnie see himself 1 year down the line? The Ronnie Show, the Ronnie Games, or हम्म। Ronnie somewhere else? I think I still see myself on YouTube, creating videos and live streams. कैसा होता है ना, मेरा ना सेक्शन वाइज ना भूत चढ़ता है मुझे चीजें करने का। जैसे बीच में मुझे बहुत भूत चढ़ा था वीडियोस बनाने का, तो मैंने इतने वीडियोस बना दिए कि मतलब लोग परेशान हो गए कि भाई एक तो देखने थे, मतलब आज एक आ रहा है, कल छोड़ के परसों का वीडियो आ जा रहा है। तो आई थिंक आई एंजॉय यूट्यूब। लाइक अभी तक मैं यूट्यूब को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे है जो मैंने अभी तक खुद नहीं किया है। तो आई थिंक 1 year डाउन द लाइन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ क्रिएटिंग वीडियोज, थोड़ा सा बेटर कंटेंट क्वालिटी और, एंड हाँ लाइक डूइंग इट। With how many subscribers? Okay, I'll tell you a secret about YouTube. Okay, this is what happens. So YouTube पे ना जब भी आपका ना 1000 सब्स नहीं होता ना, आप ना दिन रात देखते रहते हो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। सुबह देखोगे, शाम को देखोगे, रात को देखोगे। जब ये 1000 हो जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर 10,000 की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, 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 जा रहा है। एंड देन ऐसे करते करते ना यू रीच अ पॉइंट वेयर यू डोंट लुक एट द नंबर्स एनीमोर, यू आर लुकिंग एट कि आप लोग क्या क्रिएट कर रहे हो और कितना आपको मजा आ रहा है। तो फॉर मी इट्स लाइक दैट। आई मीन ऑफ कोर्स नंबर्स मैटर, देखा जाए तो आई एम लुकिंग टू रीच लाइक एटलीस्ट 5 million सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट ईयर्स, इन द नेक्स्ट 1 year। बट हाँ, माई मेन टारगेट इज टू क्रिएट कंटेंट जो लोग एंजॉय करें, जो मैं बनाना एंजॉय करूं और सब एंजॉय करें, सारे मिलकर मस्ती करो कंटेंट के साथ। Okay. The expectation is very high, but I'm sure कि जैसे आपने गेमिंग चैनल पे अपना इतनी जल्दी होल्ड बना लिया है, वैसे ही आगे 1 साल के अंदर भी आप जहां तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर को वहां तक पहुंच पाए। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपके 5 फेवरेट यूट्यूबर्स कौन से हैं जिनके कंटेंट आपको बहुत ज्यादा पसंद है और कई बार आपको लगता है कि यार इनसे पहले मैं कर लूँ, ये मैंने कर लिया होता। आजकल कैसा ना, मैं उतना ज्यादा मैं यूट्यूब देखता नहीं हूँ। एक टाइम था बहुत दिखता था। बैक इन 2016 2017 आई यूज्ड टू वॉच ऑफ कोर्स कैरी मिनाटी, प्यूडीपाई, बीबी की वाइन्स, मुंबईकर निखिल, आशीष। हाँ, आज के दिन भी आई थिंक ऐसे ही है। लाइक कैरी का वीडियो आएगा तो मैं जाके देखूंगा, भुवन का आएगा मैं जाके देखूंगा, फ्लाइंग के ब्लॉग्स में देख लेता हूँ जाके, मुंबई का निखिल के ब्लॉग्स में देखता हूँ, देन प्यूडीपाई ऑफ कोर्स। देन लाइव स्ट्रीम से बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, लाइक श्राउड हो गए, डॉक हो गए इंडिया के बाहर। एंड बट हाँ यार, आजकल ऐसा हो गया कि थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो जाता है कभी कभी। लाइक ऐसा ये वीडियो चल रहा है, वो ये काम चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम कभी कभी हो जाता है। तो थोड़े थोड़े व्लॉग्स जो होता है ना, जो डेली व्लॉगर्स के व्लॉग्स होते हैं, वो कभी कभी मुझसे मिस हो जाते हैं। बस। कुछ यूट्यूबर्स ने ओ यस, तन्मय भट्ट, आई लव 24 तन्मय भट्ट, दिस गाय। या आई कुछ फॉरगॉट तन्मय यूट्यूबर्स भट्ट, हाउ ने कैन आई फॉरगेट 24 आवर्स स्ट्रीमिंग की है, लाइव स्ट्रीमिंग। आपका हिम। अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में अब क्या प्लान है? क्या आप वो 24 आवर्स का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? ओ यस, 24 आवर्स ना मेरी करने की इच्छा है। तो दिस आई डिड दिस थिंग इन 2017। जब भी लाइव स्ट्रीम का स्टैंडर्ड था आधा घंटा 1 घंटा, जो भी लाइव आएगा 1 घंटा, ओके गाइस मैं चलता हूँ, चले जाते थे। तो वो टाइम पे हमने किया था 6 आवर्स लाइव स्ट्रीम। और एवर सिंस दैट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा ट्राई किया है। तो आई थिंक आई वुड लव टू, बट द प्रॉब्लम विद 24 आवर लाइव स्ट्रीम इज थोड़ा सा 24 आवर्स ऑफ कोर्स, 24 घंटे बिना सोए बिना कुछ किए आपको बैठ के खेलना है, नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जितने लोग करते हैं हैट्स ऑफ टू देम यार, बहुत डिफिकल्ट करना। बट या आई वुड लाइक टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस। एक बार ट्राई करना चाहेंगे। ओके, फीमेल यूट्यूबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके कंटेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनके फ्यूचर, उनके करियर के बारे में ऑन यूट्यूब क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए मैं यूट्यूबर या कोई भी ऐसे जब भी प्रोफेशन होता है ना, मैं उसको मेल फीमेल देखता नहीं हूँ। यूट्यूबर इज यूट्यूबर, बीट मेल बीट फीमेल, इट्स अ यूट्यूबर। तो आई डोंट हैव एनी डिफरेंट ओपिनियन फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर। मतलब मेरे दोनों सेम है। मतलब मेरे नजर में कोई अलग लगता ही नहीं है। लाइक यूट्यूबर यूट्यूबर है, लड़का लड़की से क्या हो रहा है, लाइक यूट्यूबर इज यूट्यूबर। तो बट मैंने आई डोंट हैव अभी अ सेपरेट ओपिनियन। जितनों को भी इंटरव्यू किया है, किसी भी यूट्यूबर ने किसी फीमेल यूट्यूबर का नाम नहीं लिया कि हाँ मुझे इसका पसंद है या आई लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो ऐसा क्यों है? डू यू थिंक कि ये कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं पसंद आता, या कुछ ऐसी क्रिएशन ही नहीं है, क्रिएटिविटी ही नहीं नहीं है ऐसे, कुछ? देखिए ऐसे तो नहीं है। लाइक एज आई सेड अबाउट माई सेल्फ, बाकी लोग का तो मैं बोल ही सकता हूँ उनका क्या ओपिनियन है, बट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ। फॉर मी इट्स लाइक आई डोंट गेट मच टाइम टू वॉच यूट्यूब। ठीक है, मैं यूट्यूब का होम पेज खोलता हूँ। लाइक मेरे कैसा होता है, जब मैं खाना खाने बैठा हूँ, मैं खाना लेके बैठूंगा, मैं यूट्यूब खोलूंगा, सामने में जो आ रहा है मैं उसके देख लेता हूँ। अभी आप जो फीमेल बोल रहे हो, तो मैं ऐसा स्पेसिफिकली फीमेल सोच रहा हूँ। तो टॉकिंग अबाउट फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स, देखिए ऐसे मेरे दिमाग में है भी नहीं था। लाइक राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू थिंक कि कौन, हाउ डू नीचे आई नाम फाइंड आने आउट शुरू हो गए फीमेल, हैं, परदेसी कौन गर्ल कौन एंड पर, अदर नेम्स एज वेल। मतलब मैंने नाम परदेसी लिया गर्ल। है, दे स्टार्टेड सजेस्टिंग कि ये नाम है, प्लीज टॉक अबाउट इट। हाँ हाँ, परदेसी गर्ल, I don't think she makes content anymore. She used to make reaction videos at one point. I don't think so she made, like ऐसे जैसे आपने बोला ना कि like female, तो मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में स्ले पॉइंट। तो आई डू वॉच स्ले पॉइंट। स्ले पॉइंट में अभी अभी उदय गौतमी है। ओके, रॉनी तो को परदेसी गर्ल का पसंद है, क्या पसंद है भाई, का पसंद है? परदेसी गर्ल हो को गया, तो मीम खत्म हो गया। आपका कुछ मीम बीफ है खत्म क्या हो गया बंधु। परदेसी गर्ल से? एक मीम था हमारा पहले, जो अभी खत्म हो चुका है। तो अभी मीम को बस खींचा जा रहा है बिना मतलब का। हो गया, खत्म हो गया वो मीम, जो खत्म हो गया, दैट्स ओके, ओवर। तो चलिए इसी बात में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि 5 यूट्यूबर ऐसे जिनका कंटेंट आपको कतई पसंद नहीं है, सबसे घटिया, महा चीप, क्रिंज। है कुछ ऐसे, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू गो आउट टू देयर चैनल्स और जाके उनको गालियां दे, क्योंकि इट्स सब्जेक्टिव। एज आई सेड, लाइकिंग समथिंग इज सब्जेक्टिव। मुझे जो पसंद नहीं है शायद किसी और को पसंद है। तो मुझे मुझे पर्सनल लगता है कि अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता है, जैसे ऐसा कंटेंट क्रिएटर, तो आई डोंट वांट कि मैं उनका नाम लेके ऐसा सबको बता दूं कि यार ये मुझे पसंद नहीं आता, तुम लोग भी माइंडसेट बना लो कि रॉनी को पसंद नहीं आता तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ओके, सो यू वांट टू बी बट आई थिंक फेयर। एवरीबॉडी इज, नहीं कंट्रोवर्सी में आई नहीं फील पढ़ना एवरीबॉडी। चाहते हैं रॉनी, कंट्रोवर्सी में किसने? नहीं पढ़ना, कंट्रोवर्सी में नहीं नो पढ़ना नो नो, चाहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कंट्रोवर्सी। इट्स लाइक आई डोंट वांट कि मतलब मैं ना लोग के दिमाग में घुसा दूं ये चीज कि मतलब तुम इस चैनल को हेट करो। लाइक ऐसे होता है। लाइक यू कैन नॉट, लाइक अभी कैसे जब मैं अगर कुछ नाम बोल दूंगा तो कुछ लोग होंगे जो जो जिन लोग के ना, मतलब इट गेट्स अ माइंडसेट कि अच्छा रॉनी ने उसने बोला था कि ये पसंद नहीं है, तो हाँ मतलब वो उनको ना बुरे जाके उनको ना नजरिया बन जाएगा बुरा देखने का। तो उन लोग उनके चैनल पे जाके ढूंढेंगे कौन ये खराब कर रहा है, खराब, भले वो आदमी कितना भी अच्छा करेगा, खराब कर रहा है, खराब कर रहा है, खराब कर रहा है। सो हाँ, आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मुझे पसंद नहीं है तो दैट डजंट मीन आई हेट दैट पर्सन। आई जस्ट डोंट लाइक द कंटेंट, बट आई डोंट हेट दैट पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे। सो मतलब इन शॉर्ट रॉनी कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं क्रिएट करना चाहते, जहां करना चाहते थे वहां हो ही नहीं रही है। सब तो हुआ नहीं, अभी छोड़ ही दिया, अभी अभी कभी छोड़ दिया, करना ही नहीं, कंट्रोवर्सी हो गया, दिल्ली उड़ गया कंट्रोवर्सी से मेरा। ओके, इज अच्छा, फिर देयर, भी नाम लेना है क्या? सिर्फ जबरदस्ती नाम लेना है क्या ऐसा किसी क्रिएटर का, नहीं नहीं करके? नहीं मुझे बहुत सारे नाम यहाँ पे नजर आ गए हैं, अच्छा जो बताओ, चैट लोगों ने बताओ, रुको, चैट ही इंटरव्यू नाम करके। बताओ, चैट ही नाम बताओ, आ जाओ, आ जाओ, चैट ही नाम बता दो, चलो चैट लिख दो, लिख दो। चैट कौन के है? ही नियॉन सारे मैन, नाम नाइस, आ यस, जाते नियॉन हैं। मैन नूब। नियॉन मैन, तू नूब है, नियॉन मैन। और बताओ कौन है, बताओ, मैं सबको गालियां दे रहा हूँ, बताओ, सारे नाम अब लिख दो, फिर गालियां दे रहा हूँ मैं। क्रॉन्टन, ढिंचैक क्रॉन्टन तू भी पूजा, नूब है। दीपक दिनचक पूजा कलाल, भी नूब है, वो और नूब है। अरे वो तो नाम लो सबके, लोडेड, कौन है, नाम लो, मैं सबको नूब बोल रहा हूँ, सबको मैं गालियां दे रहा हूँ। कंट्रोवर्सी करते हैं, आ जाओ, आ लोग जाओ, कोटियों का कंट्रोवर्सी भी करते नाम हैं। लिख रहे हैं। एक ऐसा बैड मैनर्स, कुत्ते को नहीं बोलने का ऐसा, बुरा मान जाता है यार, वो शर्मिला है यार, रोता है बैठ के, फिर यार ऐसे मत करो यार, फिर चॉकलेट खिलाना पड़ता है उसको मुझे, पैसे खर्च हो जाते मेरे, मत करो ऐसे यार। दैट्स वंडरफुल। तो इंस्टाग्राम पे आपके 400 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, गेमिंग चैनल पे 2 मिलियन हो चुके हैं,
द रॉनी शो में आपके 1.5 मिलियन हो चुके हैं। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपकी। और आपको वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू इसके सो मच, साथ ही थैंक यू। मैं चाहूंगी, मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा कि भाई इधर से कुछ बात निकल आए, उधर से कुछ बात निकल आए। गाइस ये इंसान इतना सीधा है कि इनसे कोई बात ही नहीं निकल रही है। आई मीन कैसे बात निकाल ली है? अब देखिए आपका कंटेंट अब मैं इतना जितना बात सही तो वो कर रहा वाला हूँ होता ना। है, यहाँ पे लोग जो है व्यूअर्स बटोरते हैं गालियों वाला कंटेंट डाल के, और आपके कंटेंट में गालियां होती नहीं, ओहो, ऐसा क्यों? क्यों? पोगो टीवी पाप लग जाता है। पोगो टीवी हमारा आई हमारा मीन एकदम आपके शुद्ध अपने पवित्र जो फ्रेजेस पारिवारिक है, चैनल है। हॉकी वाला फ्रेज है, वो हॉकी वाला फ्रेज जरा आपकी जो 2-3 फ्रेजेस आप यूज करते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। वो यूज करके दिखाइए हमें अपने स्टाइल में। ओ या सो ओके सो हॉकी स्टिक का कैसा हुआ था? आई टेल यू। तो मेरे मेरे वीडियोस होते हैं ना, मैं मोस्टली वीडियो स्किप नहीं करता हूँ। मैं खाली कुछ कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ और मैं बाकी का बोलते रहता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरी रिकॉर्डिंग जो होती है वीडियो की ना, वो बहुत लंबी हो जाती है। सो एक टाइम पे कैसा हुआ था कि मैं एक वीडियो देख रहा हूँ और वीडियो देख के ना, आई एम लाइक ट्राइंग टू, मतलब वो ना मेरे से नेचुरली चीजें होते रहती, चीजें निकलते रहती मुंह से मेरे। तो एक दिन ऐसे ही देखते 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 मतलब मेरे मुंह से निकल गया कि भाई रुक, ट्रक भर के लोग भेजेगा तेरे घर पे। तो इसलिए ट्रक भर के मारने लोग भेजा घर पे तेरे। एंड देन ट्रक से उतर के ऐसा बोलेगा, गोटिया हॉकी स्टिक काट रहे, मतलब हॉकी स्टिक ट्रक से उतार नीचे। तो ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। और जब मैंने बोला था, मैंने खुद रियलाइज नहीं किया मैंने क्या बोला था। जब मैं एडिट कर रहा था बैठ के वीडियोस को, तब मैं पीछे जहां जाके देख रहा था, मेरे को वो देखा, मैंने ओह शिट दिस इज नाइस। और मुझे कभी रियलाइज भी नहीं होता कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। मैंने एक बार बोल दिया, लोग को पसंद आ गया। अगले वीडियो में गाली आने लग गया कि भाई फिर से हॉकी स्टिक काट रहा, बोल भाई बोल नहीं रहा तू, मजा नहीं आ रहा हम लोग का, तो हॉकी स्टिक काट रहा नहीं बोल रहा, हॉकी स्टिक काट रहा नहीं बोल रहा है। तो अभी अभी ना वो हॉकी स्टिक काट रहे जो है ना, ऐसा फिनिशिंग मूव बन चुका है। तो ना लाइक इट्स लाइक वो ऐसे बार बार नहीं आता है, लेकिन कभी कभी तो एक्सट्रीम केस में हॉकी स्टिक निकलती है। बाकी केस में तो हॉकी स्टिक जरूरत नहीं पड़ती है। हॉकी स्टिक इज एज पॉपुलर एज विनोद। विनोद अरे विनोद भगवान है, विनोद सुपर हीरो है, वो ओमनी प्रेजेंट इंसान है, वो हर जगह मिल जाएगा आपको। मतलब तो भी अभी थोड़ा सा विनोद का कम हो रही विनोद की, पर एक समय था ऐसे मैं सुबह सुबह सो के उठते मम्मी आके बोलती थी विनोद। ऐसा भी हो चुका है। Dan, I'm really happy with your sense of humor. This was so lovely. I think जितना सॉफ्टली ये इंटरव्यू गया है ना, कोई भी इंटरव्यू हाँ, इतना सॉफ्ट नहीं गया है। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। और सॉफ्टली वो लोग चिल्ला, सब चिल्लाए क्या कैसे सब लोग ऐसे, सब हाइपर हो गया लोग आगे, ऐसे भड़क गए सब लोग, ऐसे मार दूंगा काट दूंगा। इट वाज सो, बहुत स्मूथ गया है। बहुत अच्छा लगा हाँ आपसे हाँ। बात करके। और जाते अरे जाते सेम है, अब सेम है। एक प्यारा सा मैसेज, हमारी जो ऑडियंस इतने टाइम से हमें अभी यहाँ पे देख रही है, मैसेजेस कर रही है, कमेंट्स कर रही है, तो उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज। और कौन कौन सी गेम अभी खेलनी चाहिए सबको जब तक पबजी नहीं है, वो प्लीज इन्हें सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाँ बहुत यार, गेम सारे बताओ। गेम फैंस हैं। हम्म। तो यार मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, लाइक 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। और एक्चुअली 400 के जो इंस्टाग्राम पे मैं देखा भी नहीं था। मतलब आपने से बोला तो मुझे ध्यान है कि वो शायद हाँ हो गए थे, मतलब आई डिडंट रियलाइज दैट कि हो गए वो चीज। Yeah, yeah. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव। ऐसे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो वाइल ग्रोइंग अप आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स, और मेरा हमेशा ऐसे इच्छा रहती थी कि मतलब ऐसे दोस्त मिले, ऐसे दोस्त हो जाए। बट कभी ऐसे दोस्त कभी मेरे खास बने नहीं ऐसे एकदम। और यूट्यूब 2017 के बाद मतलब मुझे मुझे ऐसा चाहिए था कि बस 5-6 दोस्त बन जाए, और अभी इतने मिलियंस में दोस्त बन गए मेरे, इतने सब लोग हैं। मतलब क्या ही बताऊं मैं, मतलब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। एंड आई डोंट इवन नो हाउ कैन आई लव देम बैक, कि उतना उन लोगों को प्यार वापस में कैसे दूं, मैं कभी समझ नहीं पाता हूं। मतलब अनकंडीशनल लव यार, यू कैन नेवर मैच दैट नेवर मैच। मतलब कोई कोई कंडीशन नहीं है, बस प्यार है। सो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू You गाइस, know, जितने भी लोग Ronnie, अभी देख रहे I हैं। was telling my audience कि आपकी मुझे स्पेशल पब्लिक डिमांड आई है कि आप रॉनी को इंटरव्यू करो, रॉनी को इंटरव्यू क्यों करो। तो मैंने जब सारा स्क्रॉल डाउन करके देखा, देन आई टेक्स्टेड यू कि पब्लिक डिमांड है, पीपल वांट टू सी यू इन माय शो, सो ओ दैट बाय इज द वे, आपने जो कल पोस्टर डाली थी उसमें वो डिमांड की स्पेलिंग गलत हो गई थी, डरमांड हो गई व्हाई थी। डिमांड हो गई थी। हाँ, तो मैं एक्चुअली वो देख के इतना हंसा, मैं रात को मैं देख रहा था, मतलब मैं सुबह उठ के देखा, मुझे इतना हंसने आया। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस पब्लिक डरमांड। एक्चुअली वो That's आ रहा है, just इंग्लिश a में आ जाएगा graphic मुझे। mistake.
नहीं, वी वो जो एनआर। पोस्टर है, वो पोस्टर मेरे RIP इंग्लिश की सबमिशन में आ गई थी पहले, तो मैंने पहले वहां देख ली सबमिशन में, देन मैंने आपके स्टोरी में मैं आके ही देखा वो बकरा चीज। बन जाऊंगी उसके लिए सबसे पहले। कंटेंट, थैंक यू फॉर द कंटेंट, थैंक यू फॉर द कंटेंट, मिल गया मुझे। That's nice. ओह, So it was wonderful नाइस। talking to you, Ronnie, and सेम हियर, hope to सेम see हियर। you soon. जल्दी से ये कोविड बिल्कुल वाली बिल्कुल। सिचुएशन ठीक हो जाए तो यस यस आई यस। वुड लाइक टू टेक वन ऑन वन इंटरव्यू, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू लेना चाहूंगी लाइव आपके साथ मुंबई के स्टूडियो में बैठ के। यहाँ तो भी घर में बिल्कुल बैठना बिल्कुल। पड़ता है। So अरे आई थिंक दिस इज मच बेटर, घर पे से आराम से बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। true that, but हाँ, sometimes वो वन ऑन वन का, प्रोफेशनल यस ना वो यस थोड़ा यस यस, अच्छा वो सामने और कैमरा अच्छा में ना होता हो, है। यहाँ फोन कैमरे से बात करनी पड़ रही है तो वो थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। anyways, thank you so much, Ronnie, for taking out थैंक your यू, precious time for this interview, और थैंक यू आपसे सो बात मच। करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सेम एंड हियर। जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। चलिए, टेक थैंक केयर, यू सो मच फॉर बाय। हैविंग मी। बाय बाय।